बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन की कढ़ाई शेयर करूँगी, जिसे हम काली मिर्चों से बनाएंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज बनती है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी जो मटन कढ़ाई है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मटन है, ये 1.5 किलो मटन है मेरे पास। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो मसाले मैं ऐड करूँगी, इनमें लीमू और जो हरी मिर्चें हैं इनको फिल वक्त मैं निकाल लूँगी। ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होंगी। एक मीडियम साइज़ का यहाँ पर मेरे पास प्याज है। इसके अंदर प्याज ज़्यादा नहीं जाता है वरना सालन में मिठास आ जाती है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है मेरे पास। 8 से 10 जवे लहसुन है। एक यहाँ पर पीस मेरे पास अदरक का था, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो हम इसे मटन के अंदर ऐड कर देंगे। मेरा मटन जो है वो चर्बी वाला है, तो अगर आपका मटन जो है चर्बी के बगैर है तो आपने सेम स्टाइल में ही बनाना है, बस आपको घी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना होगा। आधा चम्मच नमक है मेरे पास। सूखा धनिया पाउडर है 1 चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चम्मच मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला है। एक स्टिक यहाँ पर मेरे पास दालचीनी, 2 लौंगे हैं, 1 बड़ी इलायची और 10 अदद साबुत काली मिर्चें हैं, जो हम मटन के अंदर ऐड कर देंगे। काली मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर जो है फिल वक्त हम इसे रख लेंगे और इसे बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर घी या ऑयल आप जो भी यूज़ करते हैं वो ऐड कर दें। मैं घी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ कप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो गोश्त है वो चर्बी वाला है। अगर आपका गोश्त चर्बी के बगैर है तो आप इसमें 1/4 कप घी का ऐड कर लें। 1.5 किलो मटन के लिए मैं 1.5 लीटर ही पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अगर आप प्रेशर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर के हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर लीजिएगा। पानी ने पकना शुरू कर दिया है तो एक दफ़ा चम्मच चलाने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे 1 घंटे के लिए पकाना है ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। 1 घंटे के लिए कवर देने के बाद हम इसका कवर हटाएंगे तो हम देखेंगे कि पानी जो था वो सारा ड्राई हो चुका है और गोश्त मेरा जो है इस स्टेज पर गल चुका है। अगर इस स्टेज पर आपका गोश्त नहीं गला है तो अगेन आप इसमें पानी डालकर इसे कवर दीजिए ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि अगर गोश्त सख्त होगा तो हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। तो गोश्त यहाँ पर मेरा जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो बुनाई करेंगे हम इसकी 6 से 7 मिनट बुनाई करेंगे हम इसकी, और साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब हम इसे भूनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी खुशबू जो है इसके अंदर से आना शुरू हो जाएगी और गोश्त का जो एक प्यारा सा कलर है वो भी आ जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भूना है। इसके बाद दही शामिल करने के बाद भी हम इसे भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि इसने काफ़ी सारा घी जो है वो छोड़ दिया है। अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आ जाए। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे भूनेंगे। यहाँ पर मैंने इसे 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिनमें मेरे पास कटी हुई हरी मिर्चें हैं, अदरक है और नींबू है, जो आप गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट कर इसके अंदर ऐड कर दी हैं बुनाई के लिए, और साथ ही मैं इसके अंदर आधी प्याली दही ऐड करूँगी। और दही के साथ और हरी मिर्चों के साथ जब हम इसे भूनेंगे तो हरी मिर्चों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाएं तो आप इसमें हरी मिर्चें लाजमी डालें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जायके में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जैसे जैसे हम भुनाई करते जा रहे हैं तो सालन की जो शक्ल है वो बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत होती जा रही है। और हमारा जो घी हमने इसके अंदर डाला था, बहुत माइनर सा घी मैंने डाला था, वो बाहर आना शुरू हो गया है। बहुत खुशबूदार और बहुत ही लजीज बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर करना है। यहाँ पर हमारी बुनाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो कटा हुआ अदरक और कटी हुई बारीक हरी मिर्चें मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर ऐड करके इसे 1 मिनट का कवर देंगे। तो बहुत ही खुशबूदार सा जो सालन है वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। सर्विंग के लिए यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा सालन, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करना है ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी मज़े की रेसिपी के साथ, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।